अस्सलाम वालेकुम। Welcome to my students in my YouTube channel, and today we are going to discuss a topic of first year which is related to the real numbers, and these are the properties of real numbers। और इसमें अभी हम जो चीज़ें स्टडी करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उनको देखते हैं कि वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल इक्वालिटी क्या होती हैं रियल नंबर्स में। आफ्टर दैट हम ये बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है रियल नंबर्स में, ये जिनको हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो इक्वालिटी में होल्ड करती हैं, ठीक है। मींस जब रियल नंबर से एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो जो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं वो हम सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ में आपने ये याद रखना कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स में होल्ड करती हैं। इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ में से सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो आप सब जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मीन्स ये वर्ड रिफ्लेक्शन से निकला है, मीन्स अपनी ही तरह का होना। तो अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है ए जो कि आर में से है, तो देन क्या होगा वहाँ तो देन क्या होगा कि इसी तरह का एक और नंबर भी आर में होगा, मतलब अपना ही इसका रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। देन देयर एग्जिस्ट ए इज इक्वल टू ए, और देन डेफिनेटली ए बिलोंग्स टू आर, ये हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। मतलब अगर कोई नंबर आर में है तो आर ही की तरह का एक नंबर ऐसा भी आर में एग्जिस्ट करेगा जो उसके इक्वल होगा, और वो नंबर वो खुद होगा। सो हम ये कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में होल्ड करती है। आफ्टर दैट है कि अब हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सिमेट्रिक आप जानते हैं मतलब एक जैसा होना दो नंबरों का। ओके, तो सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, हमें दो नंबर्स चाहिए होती हैं। लेट अस अज्यूम कि ये टू नंबर्स हैं ए एंड बी जो कि आर में से बिलोंग करते हैं। तो सिमेट्रिक में बेसिकली होता क्या है कि हम ये कहते हैं कि इफ़ ए अगर बी के इक्वल हो, तो अगर ए मतलब बी के इक्वल हो, हमने ये कंडीशन लगा दी कि अगर ए बी के इक्वल हो तो देन देयर एग्जिस्ट बी इक्वल्स टू ए, ठीक हो गया। मतलब अगर ए बी के इक्वल है तो देन बी भी ए के इक्वल होगा, उन दोनों में सिमेट्रिसिटी होगी। जैसा कि अगर हम ये कहें कि ये एक टू नंबर है और फॉर एग्जांपल ये ए है, तो अगर हम b की कोई वैल्यू लें जो कि मतलब a के इक्वल हो, तो डेफिनेटली b की वैल्यू भी वही होगी जो a की वैल्यू होगी। तो मीन्स अगर a b के इक्वल है तो उसका वही मतलब होगा कि b भी a के इक्वल होगा, और a और b जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स में से होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये भी इक्वालिटी की ही एक प्रॉपर्टी है जिसमें हमें तीन नंबर्स चाहिए होते हैं। जैसा कि ए बी सी, अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास रियल नंबर्स में से हमने कुछ नंबर्स लिए हैं, तो क्या हो कि अगर ए बी के इक्वल हो एंड बी सी के इक्वल हो, तो ये दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो ये चीज़ इम्प्लाइज करती है कि ए इक्वल होगा सी के। मीन्स ए अगर बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए और सी जो है इन दोनों की वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और ये भी रियल नंबर्स में होल्ड करती है। सो जैसे कि हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की एग्जांपल ली, अगर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है, तो अगर ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल होगा। सेम इसी पैटर्न में अगर ए बी और सी तीनों की वैल्यूज इक्वल हो तो देन ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और अगर इक्वल नहीं होंगी तो फिर ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली होल्ड ही नहीं करेगी। लेकिन हम जानते हैं कि रियल नंबर्स में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ओके, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब, जो कि आई थिंक सो एडिटिव इनवर्स के रिलेटेड है। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की जानिब इक्वालिटी के लिए, जो कि है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हम ये कहें कि ए और बी दोनों इक्वल हैं, ए और बी दोनों इक्वल हैं, सबसे पहले हमने ये बताना है कि ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमने पहले एज्यूम किया हुआ है कि ए और बी क्या हैं, वो रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ए और बी इक्वल हैं तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए में कोई नंबर सी ऐड कर दिया जाए और
बी में भी कोई नंबर सी ऐड कर दिया जाए तो देन भी ये दोनों इक्वल ही रहेंगे। तो बड़ा सिंपल है। और सी भी आर में से ही होना चाहिए। अब आगे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि सी भी आर में से ही होना चाहिए। अगर हम इसकी एग्जांपल करें, फॉर एग्जांपल 2 और 2 ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू भी 2 है और बी की वैल्यू भी 2 है। हमने पहले बताया है कि ए और बी है इसका सेम वैल्यू, मतलब ए और बी इक्वल हैं। तो अब अगर इन दोनों साइड्स पर अगर हम कोई नंबर ऐड करेंगे तो देन भी इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। और अब यहाँ पर सी की वैल्यू हमने 3 एज्यूम कर ली थी। ओके, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम है। अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये 3 नंबर हैं ए बी एंड सी, ये हमारे पास रियल नंबर्स में से हैं। और अगर अब यहाँ पर ए बी के इक्वल है तो ए बी के इक्वल है, और अगर हम सी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें तो देन भी इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स जिस तरह से हमने एडिशन को डिफ़ाइन किया था, सेम इसी पैटर्न में हम मल्टीप्लिकेशन को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब हम मूव करते हैं कि नेक्स्ट कैंसलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम क्या बात करने जा रहे हैं कि कैंसलेशन लॉ किस तरह से एडिशन में होल्ड करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एडिशन लॉ कब होल्ड करेगा और कब नहीं करेगा। ओके, तो जो रियल नंबर्स हैं इनमें कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। ओके, अब किस तरह से करता है अभी हम ये बात करने जा रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी, जो कि आपके पास रियल नंबर्स में से हैं। तो अब होगा क्या कि अगर हम ये कहें कि ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, तो कैंसलेशन लॉ के अकॉर्डिंग ये सी और इस सी की वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी। और इसका मतलब ये होगा कि ए और बी की वैल्यू इक्वल है। ए और बी की वैल्यू क्या है, इक्वल है। मीन्स कैंसलेशन लॉ में ये है कि जो दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड अप हो रही है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और बाकी जो दोनों वैल्यूज़ होंगी वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। सेम इसी पैटर्न पे हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, ओके, अब हम ये देखते हैं। अब सबसे पहले सेम इसी पैटर्न पे हमने 3 नंबर्स लेने हैं ए बी और सी, जो कि ऑलवेज रियल नंबर्स में से होंगे क्योंकि हम रियल नंबर्स के रिस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये कहें कि ए सी इक्वल है बी सी के, तो दोनों तरफ जो सेम नंबर सी मल्टीप्लाई हो रहा है ये कैंसिल हो जाएगा और ए और बी की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाएगी। तो ये इस मतलब ये जिस पैटर्न पे हमने एडिशन को डिफाइन किया था कि अगर दो सेम चीज़ें, दो सेम नंबर्स एक दोनों तरफ ऐड अप हो रहे हों तो उनकी वैल्यू कैंसिल हो जाती है और बाकी दोनों वैल्यूज आपस में सेम इक्वल आ जाती हैं। इसी पैटर्न पे अगर कोई फिक्स नंबर दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ तक जो था हमने जो प्रॉपर्टीज 7 डिस्कस की हैं, ये प्रॉपर्टीज़ थी इक्वेलिटी के लिए। मीन्स क्या, किसी के लिए, इक्वेलिटीज़ के लिए, जिसमें हमने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर सिमेट्रिक पढ़ी, फिर ट्रांजिटिव, एंड देन हमने एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, एंड देन कैंसलेशन प्रॉपर्टी पढ़ी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ओके, अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ की। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ मीन इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ मीन्स जिनमें दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है वो इक्वल नहीं होती। ओके, तो सबसे जो इसमें पहली प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स में वो हमारे पास है ट्रिकोटोमी, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। तो ये क्या है लॉ कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स हों ए और बी रियल नंबर्स में से, और ए और बी रियल नंबर्स में से अगर कोई भी 2 नंबर हों तो इनके लिए जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं? या क्या होगा, ए और बी इक्वल होंगे इन दोनों की वैल्यू, या फिर ये होगा कि ए बी से ग्रेटर होगा, या फिर ये होगा कि ए बी से लेस होगा। ए बी से क्या होगा, लेस होगा। इन 3 मतलब जो ऑप्शंस हैं या जो 3 आपके पास चीज़ें केसेस होने की प्रोबेबिलिटी है, इस लॉ को जो है हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी या फिर ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ओके, अब इसी तरह से अब हमारे पास एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटीज़ के लिए। इसको भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे डिफाइन किया जाता है। अगर आपके पास ए बी सी 3 नंबर्स हैं रियल नंबर्स में से, तो उसमें होता क्या है कि अगर ए लेस देन है बी से
एंड बी लेस देन है सी से, तो होगा क्या कि ए फिर लेस देन, ये चीज़ इम्प्लाइज करेगी कि ए लेस देन है सी से। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि 2 लेस देन है 3 से एंड 3 लेस देन है 4 से, तो इट डेफिनेटली मीन्स कि 2 विल बी लेस देन 4 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें अगर ए बी से लेस देन है, बी सी से लेस देन है, तो इट डेफिनेटली मीन्स कि ए इज़ लेस देन सी। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, जो कि ओके तो अब हम बात कर रहे हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है। सबसे पहले हमने कुछ नंबर्स लेने हैं ए बी सी और डी। हम इस प्रॉपर्टी में 4 नंबर्स लेंगे जो कि आपके पास रियल नंबर्स में से होंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये कहें कि ए लेस देन है बी से, तो क्या होगा कि अगर हम इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पर कोई एक फिक्स्ड नंबर ऐड अप कर दें, फॉर एग्जांपल वो फिक्स्ड नंबर सी है, तो देन ये दोनों तरफ ऐड अप हो जाएगा और इस इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस इनइक्वालिटी की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी जैसा कि पहले थी। ओके, अब अगर हम ये कहें कि ए ग्रेटर देन बी है, ये फर्स्ट केस है इसका और ये सेकंड केस है इसका। अगर हम ये कहें कि ए ग्रेटर देन बी है, तो क्या होगा कि आपके पास फिर ए प्लस सी जो होगा, मतलब जो हम फिक्स नंबर ऐडअप कर रहे हैं, अब यहाँ पर इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर का है तो यहाँ पर ग्रेटर आ जाएगी एंड बी प्लस सी ये बिल्कुल सेम रहेगी। ओके, तो ये दोनों केसेस हैं। सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए मीन्स अगर आप कोई भी इनइक्वालिटी का साइन हो, चाहे लेस का हो चाहे ग्रेटर का हो, आप दोनों तरफ कोई फिक्स नंबर सी ऐडअप कर दें तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ओके, तो अब सेकंड में ये है कि अगर आपके पास ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला इसमें केस जो है, सॉरी थर्ड केस हम बना लेते हैं। थर्ड केस में ये है कि अगर आपके पास ए लेस देन है बी से एंड सी लेस देन है डी से, तो अब ये जो मतलब इनइक्वालिटी है यहाँ पर इसमें और इसमें सेम होनी चाहिए, मीन्स फर्स्ट ए और बी में और सी और डी में। तो देन लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ऐडअप कर दें ए सी, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में मतलब बी और डी को ऐडअप कर दें, बी प्लस डी कर दें, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये सेम रहेगा, ये इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो सेम इसी पैटर्न पे हम फोर्थ प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है कि अगर ए ग्रेटर देन हो बी के एंड सी ग्रेटर देन हो डी के, तो क्या होगा कि जब हम इस इनइक्वालिटी को कंबाइन करके लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐडअप कर देंगे एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐडअप कर देंगे, और बिटवीन वाली जो इनइक्वालिटी है वो उसी तरह से अपने आप को सस्टेन करेगी और उसका साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, मीन्स इनइक्वालिटी जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी जैसा कि पहले थी। ओके, तो ये आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने 4 तरह के केसेस को डिस्कस किया। सबसे पहले में क्या था कि हमने 2 नंबर्स लिए, उनको उनमें मतलब इनइक्वालिटी का कोई भी साइन लगा लिया जो कि लेस देन का था, फिर हमने एक फिक्स्ड नंबर रियल नंबर्स में से लिया, उसको दोनों तरफ ऐडअप कर दी जो कि सी था, तो हमने देखा कि वो इनइक्वालिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। फिर हमने ग्रेटर का साइन लगाया, फिर सेम पैटर्न पे एक थर्ड नंबर को रियल नंबर्स में से लेकर ऐडअप किया और हमने देखा कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। फिर हमने क्या किया कि 2 इनइक्वालिटीज़ ली और उनको कंबाइन किया जो कि सेम साइन के साथ थी, और 4 नंबर्स को यहाँ पर हमने यूज़ किए ए बी एंड सी डी जो कि रियल नंबर्स में से थे। तो हमने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐडअप हो जाएगी, राइट हैंड साइड में ऐडअप हो जाएगी, और इनइक्वालिटी जो है वो सेम रहेगी, उसको मतलब चेंज नहीं करना पड़ेगा। सेम इसी पैटर्न पे यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में ऐडअप हो जाएगी, राइट हैंड साइड में ऐडअप हो जाएगी, और यहाँ पर जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी चेंज नहीं होगा, और आंसर में भी वही साइन आएगा जो कि पहले वाले मतलब जिन नंबर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं उनके बिटवीन में था। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी हम बिल्कुल सेम पैटर्न पे डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह से कि हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में किया था। इसके भी बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास केसेस बनते हैं। सबसे पहले 4 केसेस सिमिलर हैं और नेक्स्ट इसमें 2 केसेस एडिशनल है, जिसमें हम सी की वैल्यू जब लेस देन 0 लेते हैं, मीन्स नेगेटिव में लेते हैं, तो आपकी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है, और
जब हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं, मतलब सी की वैल्यू जो कोई थर्ड नंबर, तो उसमें चेंज नहीं होती। ओके, तो अब हम इसको ज़रा एक्सप्लेन करके लिखते हैं। तो सबसे पहला केस बिल्कुल सिमिलर है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड देन अगर हम इन दोनों को किसी नंबर सी से मल्टीप्लाई करवा दें जो कि सी ग्रेटर देन 0 है, मीन्स तो अब ये क्या होगा कि बी सी मतलब यहाँ पर बी के साथ भी सी को मल्टीप्लाई करवा दिया, ए के साथ भी सी को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर सेकंड केस में लिखें कि ए अगर ग्रेटर देन बी है और सी कोई भी ग्रेटर देन 0 एक नंबर है रियल नंबर्स में से, तो अगर हम इसको यहाँ पर सी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, इनइक्वालिटी का जो साइन है ये चेंज नहीं होगा और यहाँ पर बी सी आ जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड केस, जैसे कि हमने पहले कहा था, अब हम इसमें 4 नंबर्स को यूज़ करेंगे। अब इसमें ये है कि अगर a लेस देन बी है एंड c लेस देन d है, तो क्या होगा, आप a को c के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और b को d के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है कि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ये सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, मतलब जो भी हम नंबर्स यूज़ करें वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए। अगर नेगेटिव होंगे तो वो फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ओके, सेम इसी पैटर्न में अगर हम ये कहें कि a ग्रेटर देन b है एंड c ग्रेटर देन d है, तो क्या होगा, फिर भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो क्या होगा, ए सी ग्रेटर देन हो जाएगा बी डी के साथ, जैसे कि हम पहले भी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं कि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो देन इनइक्वालिटी इफेक्ट नहीं होगी। ओके, अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हम ये कहेंगे कि केस 2, आप इसको नाम दे लें या जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है कि c लेस देन 0 हो तो क्या होगा। ओके, अब इसमें जो है c लेस देन 0 हो तो आपके पास अगर a लेस देन b है और अगर हम इसको c के साथ मल्टीप्लाई करवा दें जो कि लेस देन 0 है, तो देन ये इनइक्वालिटी चेंज जाएगी, मीन्स इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया जाएगा। अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। और इसी पैटर्न पे अगर हम यहाँ पर लिखें कि a ग्रेटर देन b है और आपने एक c को इस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दी जो कि लेस देन 0 है, तो ये इनइक्वालिटी फिर रिवर्स हो जाएगी और ये बी सी बन जाएगा। ओके, तो ये था हमारा यहाँ तक आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्टडी किया कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और मतलब हम उनको किस तरह से बयान करते हैं, और हमने दोनों केसेस के लिए स्टडी किया कि इक्वालिटी के लिए आपकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनइक्वालिटीज़ के लिए जिसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ऑर्डर जब आपके पास मतलब लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हो तो तब हम इन प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से बयान करते हैं। तो अगर किसी का इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और पर्सनली मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर गिवन है, आप उसमें भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आप इस तरह की मज़ीद मतलब मैथमेटिक्स के रिलेटेड या कोई भी जनरल इंटरेस्टिंग वीडियोस जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं पाकिस्तान में उन उसके रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, तो इससे आपको आने वाली हर वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हिस्ट्री को भी देखेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी लिखने की कोशिश करेंगे। हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टडी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से इन्वेंट किया गया था। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।